औकात वाला औकात और करके दिखाइयो। औकात और किसी को दिखाना आ गई समझ में। ज्यादा मत बोलना, बातों से काम हो जाएगा, ज्यादा मत बोलो। जानता नहीं तो मैं इसमें समझा दे, हमसे ही उलझ रहा तू। रेत चोरी नहीं चलने दूंगा। तू रेत चोर, सबसे बड़ा चोर है तू। ओझा जख्म नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। भिंड में कलेक्टर और विधायक के बीच तू मैं हो गया। दोनों एक दूसरे से बहस करते दिखे। कलेक्टर साहब ने उंगली दिखाई तो विधायक जी मुक्का ताने खड़े हो गए। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल कलेक्टर साहब के पास विधायक जी पहुंचे थे खाद की शिकायत को लेकर के कि खाद वितरण में गड़बड़ी है, और इसी बात को लेकर के दोनों के बीच बहस हुई। लेकिन इस मामले में अब कांग्रेस की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले को नया एंगल दे दिया है। कांग्रेस की माने तो ये पूरा मामला अवैध रेत खनन से जुड़ा हुआ है। वैसे चंबल इलाके में, जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर आता है, यहाँ पे अवैध रेत खनन कोई नई बात नहीं है। ये अक्सर होती है वहाँ पे, और इसका बहुत बड़ा व्यापार है अवैध रेत खनन का। तो क्या ये मामला खाद से जुड़ा था, किसानों से जुड़ा था, या फिर मामला अवैध उत्खनन का था? इस मुद्दे को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी राउंड अप में। बस आशुतोष जी, पहला सवाल यह है कि विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच जो बहस हुई, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ होगा, क्योंकि वो वीडियो तो बहुत वायरल हो गई है। तो क्या ये मामला खाद से जुड़ा था, या जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मामला अवैध रेत खनन से जुड़ा था? चूंकि आप उस इलाके के बारे में बखूबी जानते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे अक्सर रिपोर्टिंग के लिए अपने पत्रकारिता के दिन में जाया करते थे। तो आखिर ये मामला हो क्या सकता है, और अभी क्या आपके पास क्या जानकारी है इसको लेकर के? आशुतोष जी, ये मामला खाद और रेत दोनों का है। प्रथम दृष्टया जो है, जिस बात को लेकर के विधायक जी गए थे, वो खाद का ही मामला है। दरअसल क्या है कि कलेक्टर ने ऑर्डर निकाल दिया है कि खाद का बहुत बड़ा संकट है, पूरे मध्य प्रदेश में समस्या है खाद की। तो उन्होंने कहा किसी को भी 2 बोरी से ज्यादा खाद नहीं मिलेगी, चाहे कितनी भी जमीन हो। वो उसी पर बात करने गए थे, और उसी दौरान ये बातचीत हुई कि उसमें रेत भी आया। क्या है कि जो सबसे बड़ी समस्या है वो कि भिंड और दतिया जिले, ये भिंड कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आते हैं, इनमें रेत का ठेका नहीं हुआ है। और ये दुर्भाग्य है कि चंबल और सिंध नदियां जो हैं, उनका भयंकर दोहन हो रहा है। विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह का आरोप है कि 50 लाख रुपए की रेत रोज चोरी हो रही है, जबकि मोटे अनुमानों का मानना है कि चंबल और सिंध से साल में हफ्ते में 500 करोड़ रुपए की रेत चोरी हो रही है, इतना बड़े पैमाने पे। क्योंकि राजस्थान के बॉर्डर से लेके, मुरैना से लेके और भिंड तक ये लगातार नदी बहती है, और सब तरफ खुदाई हो रही है। चंबल की रेत उत्तर प्रदेश जाती है, राजस्थान जाती है, और इधर हरियाणा तक पहुंचा देते हैं कभी कभी। तो भयंकर चोरी हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा रेत है, और रेत अकेले भिंड और मुरैना में नहीं, रेत मध्य प्रदेश में रेत खनन या नदियों का अवैध दोहन बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको याद दिलाऊं, 10-12 साल पहले की बात है, मुरैना में पोस्टेड थे आईपीएस नरेंद्र सिंह नाम था उनका, मथुरा जिले के रहने वाले थे। उनको पत्थर माफिया ने, चूंकि माइनिंग पत्थर की भी वहां लीगल माइनिंग होती है, तो पत्थर माफिया ने कुचल के मार दिया था आईपीएस अफसर को। और मुझे लगता है कि मेरी मोटी मोटी जानकारी है कि 20 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी अब तक मारे जा चुके हैं। और चंबल में तो नर्मदा नदी में तो ये हुआ था कि एक एडीएम को नदी के अंदर डुबो के मारने की कोशिश हुई थी, तब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे। तो बहुत बड़ा कारोबार है, और माइनिंग में, इलीगल माइनिंग में नेता, अफसर, माफिया, कर्मचारी सब शामिल है। कोई दूध का धुला नहीं है, सब शामिल हैं। जहां तक नरेंद्र कुशवाहा और कलेक्टर साहब की बात है, तो कलेक्टर साहब बहुत विवादित हैं पहले से भी, और वो भाजपा के बड़े लाडले
अफसर माने जाते हैं। गोविंद सिंह तो ये आरोप लगाते हैं कि वो बहुत लंबे तक चुनाव जीत रहे थे, लेकिन पिछला चुनाव हारे। तो उनका सीधा सीधा आरोप लगाए, उन्होंने शायद याचिका भी की कि कलेक्टर ने उन्हें हरवाया। तो वहां की परिस्थिति में कलेक्टर साहब को अवैध दान मिला हुआ है। लेकिन अब चूंकि मामला सामने, भिंड के ही विधायक, बीजेपी के विधायक खड़े थे, विधायक जी का जो कहना है, उनका कहना है कि हम बात करने गए थे, बाकी सब तो जो है वो कलेक्टर साहब कह रहे हैं मैं चोरी नहीं चलने दूंगा, चोरी नहीं होने दूंगा। विधायक जी कह रहे हैं तू चोर है। क्योंकि जो जानकारी आई उसमें यह भी है कि कलेक्टर महोदय अवैध रेत के परिवहन की चेकिंग करते हैं। कई आरोप है, एक माइनिंग इंस्पेक्टर को माइनिंग अफसर का दर्जा पद दिया हुआ है, और का आरोप ये भी है कि सब मिलके सारा सिस्टम, पुलिस, सरकारी मतलब रेवेन्यू, सारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी रेत की लूट में शामिल रहते हैं। बैरिकेड लगा के जो जहां नाके लगाए जाते हैं उनसे वसूली होती है। ये मुद्दा भी विधायक ने उठाया। उन्होंने कहा मेरे इलाके में आपने 2 नाके लगा दिए और अवैध वसूली हो रही है। यहां से लड़ाई शुरू हुई है। और कलेक्टर साहब पर चूंकि पहले भी बहुत सारी चीजें उठती रही हैं, उन पर मुझे लगता है कि हम लोगों को अब वो बात करने का वो समय नहीं है। लेकिन इतनी स्थिति साफ है कि मध्य प्रदेश में चाहे नर्मदा हो, सिंध हो, चंबल हो या कोई भी नदी हो, चारों तरफ सिंगरौली से लेके सब तरफ इलीगल माइनिंग हो रही है और अरबों रुपए का कारोबार चल रहा है रेत का, और उसमें सब शामिल है। तो जो विधायक जी और कलेक्टर साहब के बीच हुआ है, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि दोनों, अब कलेक्टर साहब को प्रशासनिक है और विधायक साहब उस पार्टी के हैं, तो तकलीफ तो होती है कि जब लोग पहुंचे और ये कहें खाद नहीं मिल रही है। और मुद्दा ये भी है कि जब सब भर के रेत ला रहे हैं तो विधायक जी के इलाके में ही बैरिकेड क्यों लगाए गए? इसके पीछे ये है कि पुरानी वो है जो जिसको कहते हैं कि तनातनी इन दोनों के बीच में काफी पहले से चल रही है। पर ये अब देखिए, कल से आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। शर्मनाक तो ये है कि कल वो पूरा, ऐसा नहीं है कि विधायक जी वहां से हट गए, पुलिस वाले बीच में आए, विधायक जी मारने को बढ़े, कलेक्टर साहब अपने घर के भीतर चले गए। तब एक और चीज यहां पर आशुतोष जी आपको बताना चाहूंगा, एक जनप्रतिनिधि कलेक्टर साहब से जब मिलने गया है तो कलेक्टर साहब की वेशभूषा देखिए जरा आप, कैसे अपने घर में, क्या मतलब, आमतौर पर सरकारी अधिकारी और आईएएस एक प्रोटोकॉल है वो भी नहीं दिख रहा है। और इस वजह से जब बहस होने के बाद विधायक जी ने वहीं धरना दे दिया था, तंबू लगा लिया था। तब यहां से सीएम ऑफिस से फोन गया, फिर वहां के प्रभारी मंत्री ने उनसे बात की, तो करीब 4 घंटे के बाद वो वहां से हटे हैं। विधायक जी पीछे हटने को तैयार नहीं है। कलेक्टर साहब अपनी सफाई दे रहे हैं, लेकिन विधायक के आरोपों पर जो उन्होंने कहा है कैमरे पे कि तू चोर है, मैं देख लूंगा, मैं चोरी नहीं होने दूंगा, लेकिन सब बात यह है कि सब चोर हैं, सबको हिस्सा चाहिए। लड़ाई इसी बात की है। हाँ, तो है। और जब ये वीडियो वायरल हुआ, कांग्रेस की एंट्री हुई, तो फिर विधायक जी सफाई देने आए। विधायक जी ने बोला कि ये मामला पूरी तरीके से खाद से जुड़ा हुआ था और इसमें रेत माफियाओं का उनका कोई रिश्ता नहीं है, रेत माफियाओं से विधायक जी का कोई रिश्ता नहीं है। तो अब बात करते हैं विधायक जी की और कलेक्टर साहब की। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के भी बहुत सारे वीडियो वायरल हुए होते हैं, आप पता ही है। पिछले दिनों एक वायरल हुआ था कि एक स्टूडेंट के साथ उन्होंने परीक्षा केंद्र में ही चाटा चला दिया था। विधायक जी पे भी आरोप, हाँ, मारपीट का वो लगा था। विधायक जी पे भी आरोप है कि पहले इन्होंने किसी एसपी के साथ बदतमीजी की थी। तो मतलब इन दोनों का ये कहाँ तक ये ऐसा करना एक जनप्रतिनिधि को या एक प्रशासनिक अधिकारी को, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, दोनों तरफ से मैंने पहले भी कहा कि ये कहीं भी किसी भी उसमें जो सामाजिक मानदंड हैं, जो जिसको कहे कि एक दूसरे के सम्मान की जो परिपाटी है, उसमें कहीं भी नहीं आती। और सामाजिक स्तर को देखें तो कलेक्टर और विधायक कोई गली छाप गुंडे नहीं है दोनों, उनका वो आईएएस अफसर है और वो विधायक हैं। अब जहां तक विधायक की बात है तो उनको ये कह के छूट दी जाती है, भिंड के लोग हैं, उनका खून गर्म रहता है। आशुतोष जी आपको बता दें, भिंड में बात बात में गोली चलती है, मर्डर होते हैं, और भिंड डकैतों के लिए और तमाम चीजों के लिए मशहूर रहा है। लेकिन कलेक्टर जो आईएएस अफसर हैं, उनको उनके ऊपर उनका जो रवैया है, भाई अगर आप
सीधे से एक इंस्पेक्टर को आप डिस्ट्रिक्ट अफसर का चार्ज दिए बैठे हैं। आरोप यह है कि वो उनका सबसे ज्यादा चहेता है, वो माइनिंग इंस्पेक्टर जो है वो वसूली करके देता है। ये साफ साफ विधायक के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस भी ये कहती है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने तो स्पष्ट कहा है कि ये सीधी सीधी लूट हो रही है, रेत की लूट हो रही है, सरकारी संसाधनों की लूट हो रही है। लेकिन जो विधायक जी ने कहा है वो मुद्दा भी है, मामला खाद का भी है। और खाद का मुद्दा इस वक्त इसलिए बड़ा है कि किसानों को खाद नहीं मिल रही है। इसको कलेक्टर साहब को जब जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया है वो विनम्रता से कह सकते थे। ये मुद्दा तो बाद में आया है, क्योंकि विधायक कहते सुने जा रहे हैं कि मेरे इलाके में तुमने जो है वो बैरिकेड लगा दिए हैं, नाका लगा दिया है, और जिनके इलाके में सबसे ज्यादा हो रहा है, और राकेश शुक्ला वो प्रदेश सरकार में मंत्री भी है, तो उनके तरफ नहीं लगाया है। तो ये स्थानीय स्तर पर जो भाजपा के नेताओं में प्रतिस्पर्धा है वो भी इसमें शामिल है। नरेंद्र सिंह कुशवाहा वरिष्ठ विधायक है, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, बहुत सारे कारण हैं। और राकेश शुक्ला वो मेहगांव सीट से विधायक है, उनको मिली है, हालांकि उनका महकमा ऐसा है कि वो नाम भर के मंत्री हैं। तो कई चीजें इसमें, भाजपा की आंतरिक राजनीति, कलेक्टर को भोपाल से मिलने वाला संरक्षण, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न किया जाना। भाई कलेक्टर साहब को लेकर एक और ऑडियो जारी हुआ था कुछ महीने पहले, तब मोहन यादव मुख्यमंत्री नहीं थे। एक तो कलेक्टर साहब पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस के बड़े करीबी माने जाते हैं, उनके वो एसडी थे, उन्होंने ही भेजा था। और तब जब पहली बार उन पे ये आरोप लगा था, उन्होंने 2 मर्डर हुए थे, एक मर्डर में एक मुस्लिम आरोपी था, दूसरे में दोनों राजपूत थे, तो उन्होंने मुस्लिम आरोपी का तो घर गिरा दिया। तो जो दूसरे मर्डर में वो एक कारोबारी का बेटा मारा गया था, उन्होंने कलेक्टर से कहा कि जब आपने एक मामले में घर गिराया है तो दूसरे में हमारे बेटे के हत्यारों का भी घर गिराइए। तो उन्होंने फोन पे कहा समझा करो, वो तो हिंदू मुसलमान मामला था इसलिए किया है। तो अब जब कलेक्टर बीजेपी का एजेंट बन जाए तब आप क्या उम्मीद करेंगे? तो मूल बात यह है कि पतन दोनों तरफ से हुआ है। और एक और चीज है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश का भिंड जिला नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही बगल के जिले मुरैना में वहां एक इंस्पेक्टर ने, पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने एसपी पे आरोप लगा के इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। वो उनका सरनेम इंस्पेक्टर साहब का वही है जो मुख्यमंत्री का है, और पब्लिक बयान दिया। और बदले में एसपी साहब भी कहते हैं कि मैंने इसको कस्टोडियल डेथ के मामले में बचाया है। तो जब इतने नीचे पहुंच गए हैं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी, चाहे आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, कोई एक इंस्पेक्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर को संरक्षण दे रहे हैं जिसपे आरोप लग रहे हैं, और दूसरे एसपी साहब उनपे इंस्पेक्टर आरोप लगा रहा है और वो कह रहे हैं कि हमने इसे बचाया। अगर आप देखिए कहां तक कितना गिरे हैं ये लोग। और ऐसी स्थिति रीवा में हुई थी, वहां भी एक भाजपा विधायक ने कहा था कि हमारे एसपी तो अर्धनारीश्वर हैं। सिंगरौली में भी हो चुका है। तो पूरे प्रदेश में अधिकांश जिलों में भाजपा के विधायक, सत्तारूढ़ दल के नेताओं में और प्रशासनिक अधिकारियों में तनातनी है, बहुत सौहार्दपूर्ण रिश्ते नहीं है। ये एक कट सत्य है और इसकी तरफ शायद किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। मेरी जानकारी है कि कल जब धरना दिया था तब मुख्यमंत्री ने भी फोन किया था, शायद बात की थी कुशवाहा जी से, और उनको बुलाया भी गया है भोपाल। लेकिन क्या होना है, दुनिया ने देखा कि एक एसपी और एक कलेक्टर और एक विधायक एक दूसरे को मुक्का और उंगली दिखा रहे हैं, चोर कह रहे हैं। अगर एसपी चोर है और कलेक्टर चोर है सत्तारूढ़ दल का, तो फिर क्या सरकार चोर नहीं है? हम फिर चंबल पे ही आते हैं, रेत खनन पे, कि यहाँ पे अक्सर आप मतलब ऐसी खबरें आती हैं कि रेत माफियाओं ने पुलिस वालों को पीट दिया, किसी को कुचल दिया। ऐसी खबरें आती हैं कि किसी की हत्या कर दी, गाड़ी लेके भाग गए, पुलिस की खनिज विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को पीट दिया। तो आखिर क्यों ये रेत माफियाओं पे लगाम क्यों नहीं लग पाती है? आशुतोष जी, इसलिए नहीं लग पाती कि इसमें शब्द शामिल है। अभी कुछ महीने पहले मोहन यादव सरकार में कृषि मंत्री हैं ऐदल सिंह कंसाना, वो मुरैना जिले के रहने वाले हैं। जब ये मामला रेत माफिया का उठा था तो उन्होंने कुछ ट्रैक्टर पकड़े गए थे जो चंबल नदी से रेत भर के ला रहे थे। तो मंत्री महोदय ने, कृषि मंत्री ने कहा था कि रेत माफिया नहीं है तो पेट माफिया है, अपने पेट के लिए लोग कर रहे हैं। और सब तरफ पूरे मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं ना, अकेले भिंड में नहीं है,
20-22 कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी मारे गए हैं। एक बार महिला तहसीलदार को जान बचाना मुश्किल पड़ी थी। एडीएम को नदी में डुबोने की कोशिश की गई थी। आईपीएस अफसर को मार दिया गया था सड़क पे। आप समझिए कि 20 कर्मचारी जो हैं, सरकारी कर्मचारी मारे जा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि रेत की चोरी में या अन्य चोरी में, चाहे जंगल कट रहे हो, चाहे इलीगल माइनिंग हो रही हो, चाहे रेत खोदा जा रहा हो, सबका हिस्सा बराबर है। और इसी हिस्सा बांट के लिए, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो, चाहे वो विपक्षी दल हो, जब कांग्रेस सरकार आई थी थोड़े दिन के लिए तब भी ये मुद्दा उठा था। और 20 साल से करीब 22 साल से समझ लीजिए 20 साल पूरे मानते हैं बीजेपी की सरकार है, खुल के इलीगल माइनिंग हो रही है और कोई रोक नहीं पाया है उसको। और असली लड़ाई हाल ही में एक जनहित याचिका दायर हुई थी ग्वालियर हाईकोर्ट में अवैध रेत खनन को लेकर के, जिसे ग्वालियर हाईकोर्ट ने एनजीटी को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि खनन की वजह से अब तक 75 जानें जा चुकी हैं और घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही हाई स्पीड डंपरों के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में अब एनजीटी इस पे क्या कर सकती है? क्योंकि हाईकोर्ट ने तो सब कुछ अब एनजीटी के हवाले कर दिया है। ये सही बात है। जो याचिकाकर्ता ने जो आरोप लगाए हैं, जो तथ्य दिए हैं, मैं आपको बताता हूं। मैं अक्सर 2-3 महीने में एक बार ग्वालियर से भिंड के सड़क पे उस पे यात्रा करता हूं। प्रतिदिन डंपर से कुचल के लोग मरते हैं। इटावा और ग्वालियर के बीच में दोनों तरफ डंपर चलते हैं। जो वो 75 का आंकड़ा दे रहे हैं याचिका में, मुझे लगता है कि देखिए एक और चीज होती है, गैंगवार भी होती है, माफियाओं में गैंगवार भी होती है। सरकारी कर्मचारी तो मारे जाते ही हैं, आपस में भी बड़ी हत्याएं होती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कारोबार है। जब नेता प्रतिपक्ष का कहना, पूर्व नेता प्रतिपक्ष का कहना कि अकेले भिंड में सिंध नदी से 50 लाख रुपए की रेत रोज खोदी जा रही है, तो चंबल अलग है, वहां और भी नदियां हैं। सबसे बड़ा जो है वो, अब सवाल यह है कि जब हाईकोर्ट ने एनजीटी को ट्रांसफर कर दिया, तो मुझे लगता है कि ये टालने वाली बात है। एनजीटी के पास, एनजीटी ने तो बहुत सारे ऑर्डर मध्य प्रदेश में किए थे, लेकिन अभी तक सब लटके हुए हैं। मैं चाहता हूं, एनजीटी में मेरी जानकारी है कि पूरे पद भी भरे हुए नहीं हैं, बहुत सारी कमजोरियां एनजीटी की हैं। अब ऐसे में एनजीटी कितना समय लेगी, कितना कर पाएगा ट्रिब्यूनल, ये देखने की बात होगी। लेकिन अगर हाईकोर्ट उस याचिका पर कोई फैसला करता तो शायद कुछ रोक लगती, कुछ इस पर रिस्ट्रेंट आते, लेकिन कौन करेगा, कैसे होगा जब सब शामिल हैं। तो चलिए अब फिर हम मुद्दे पे आते हैं, खाद के मुद्दे पे, क्योंकि जो दोनों में बहस हुई थी उस समय तो खाद ही मुद्दा था। विधायक जी ने जो आरोप लगाया था उसमें सच्चाई तो है, क्योंकि हम अक्सर देख रहे हैं मध्य प्रदेश में किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है खाद वितरण केंद्रों पे। किसानों को खाद नहीं मिल रही है। रात में 2 बजे से किसान बैठे हुए हैं, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं सब बैठे हुए वहाँ पे, बच्चे। तो आखिर ये मध्य प्रदेश के ही रहने वाले शिवराज सिंह चौहान केंद्र में कृषि मंत्री हैं, फिर भी मध्य प्रदेश में खाद का संकट क्यों? अरे आशुतोष जी, ये समझ में नहीं आता कि, और अभी नहीं है, बरसों से है ये। मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं, जब शिवराज सिंह चौहान केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो वहां धरना प्रदर्शन करके गए, और उसके बाद आज पूरे मध्य प्रदेश में जब वो उनकी सरकार आ गई, 12 साल से स्थिति तो ये है कि बीजेपी की सरकार है केंद्र में। हर तरफ, हर बार जब रबी का सीजन आता है, खरीफ का सीजन आता है, ये समस्या होती है। और एक सबसे बड़ी समस्या, खाद का संकट तो है, लेकिन जो मिल रही है उसमें भी मिलावट, नकली खाद बहुत बड़ा कारोबार है। खुद शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले विदिशा में, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, नकली खाद बीज पकड़े गए थे। अभी जो है, जो उसमें पेस्टिसाइड वगैरह पड़ते हैं, वो सब नकली छापे पड़े अभी थोड़े। जब केंद्रीय कृषि मंत्री के जिले में ये हालत है, तो आप सोच सकते हैं अन्य जगहों पर क्या होगा। पूरे मध्य प्रदेश में नकली खाद बीज, खाद का संकट तो स्थायी है, उसका समाधान सरकार नहीं कर पा रही है। और एक संकट ये भी स्थायी है कि पूरा पैसा देने के बाद किसान को राख के गोलियां मिलती हैं, क्योंकि सब नकली आ रहा है। कई बार, कई सालों से होता है कि खाद के कारखानों पे
बैन लगता है, लेकिन लक्ष्मी जी की कृपा सब पर होती है और उसके बाद सब वही चलता है। आखिर में मरता किसानी है। और सबसे बड़ा मजाक ये है कि सब कहते हैं किसानों की सरकार है, ये भी बहुत बड़ा मजाक है। जो वीडियो वायरल हुआ भिंड के विधायक और कलेक्टर जी का, ये तो सबने देखा। मतलब कुल मिला के मामला ये है कि सत्ता में और प्रशासनिक अफसरों में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एमपी राउंडअप में बस आज इतना ही। मध्य प्रदेश की बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।